माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूर के पद, जिसे लिखा है सूरदास जी ने। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि कृष्ण अभी बहुत छोटे से हैं और वह पालने में लेटे हुए हैं और यशोदा जी क्या कर रही हैं कि जसुदा हर पालने झुलावे। यशोदा जी उनका पालना झुला रही हैं और उसमें हल रावे दुलराई मलावे जोई सोई कछु गावे। वह उनके पालने को हिला रही हैं, उसी में उन्हें दुलार कर रही हैं और जो कुछ आता जा रहा है वे गाती जा रही हैं। और क्या गा रही हैं कि मेरे लाल को आओ निदरिया काहे ना आने सुबावे। मतलब जो नींद रानी है वह मेरे लाल को आ जाओ, तुम क्यों नहीं आकर उसको सुला रही हो। तू काहे नहीं बेगही आवे। बेगही मतलब जल्दी से, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो। तो को कान बुलावे, तुमको कान्हा बुला रहा है। कबहू पलक हरी मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। और कृष्ण है वे बड़े शरारती हैं, कभी कभी तो वे अपनी पलकें मूंद ले रहे हैं, बंद कर ले रहे हैं। कभी कभी क्या कर रहे हैं, अधर मतलब होठ, कभी कभी अपने होठों को फड़काने लगते हैं। और सोवत जान मौन हुए कह रही, करी करी सहन बतावे। माता को लग रहा है कि उनका लल्ला सो गया है। सोवत जानी, उनको सोता हुआ जानकर वे मौन हुए मतलब चुप रहकर क्या कर रही हैं, करी करी शहन बतावे मतलब इशारे कर करके लोगों को बता रही हैं उनके आसपास जो है कि चुप रहना, देखो मेरा कान्हा सो गया। और यही अंतर अकुलाए उठे हरि, और इसी के साथ क्या करते हैं कृष्ण, अकुलाकर उठ जाते हैं कि जसमत मधुराएं गावे, कि फिर यशोदा जी गाने लग जाएं, फिर मैया गाने लग जाएं। और जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं को दुर्लभ है, बड़े बड़े महात्माओं के लिए दुर्लभ है, सो नंद भामनी पावे। नंद भामनी मतलब नंद की पत्नी यशोदा। जो सुख ईश्वर को भी दुर्लभ है, या फिर जो सुख बहुत बड़े बड़े महान आत्माओं को भी दुर्लभ है, ऐसे सुख को नंद की पत्नी यशोदा जी प्राप्त कर रही हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि यशोदा जी शाम को पलने में झुला रही हैं। कभी कभी वे झुलाती हैं और कभी कभी प्यार करके उन्हें पुचकारती हैं, चाहे जो कुछ गाती भी जा रही हैं। वे गाते हुए कहती हैं कि नींद मेरे लाल के पास आ, तू इसे क्यों नहीं सुलाती, झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुला रहा है। और कृष्ण कभी कभी तो पलकें बंद कर लेते हैं, कभी कभी होंठ फड़काने लगते हैं, और उनको समझकर माता चुप रहती हैं और दूसरों को भी समझाती हैं कि ये मतलब सो रहा है, अब तुम सब भी चुप रहना। इसी बीच में जो कान्हा है वह फिर जग जाता है, यशोदा जी फिर गाने लगती हैं। तो सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वही शाम को बाल रूप में पाकर सुख यशोदा जी प्राप्त कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब उनकी शरारतें बढ़ गई हैं। अब क्या करते हैं वे कि खींचत जात माखन खात। अब वे माखन खाते खाते रूठ जाते हैं, खींच जाते हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात। और क्या करते हैं, अरुण लोचन मतलब वे रूठ गए हैं, तो उनके जो अरुण मतलब होता है लाल, लोचन मतलब होता है आँखें, उनकी जो आँखें हैं वे लाल हो गई हैं। और भौं टेढ़ी, उनके जो आईब्रोज हैं वो टेढ़ी कर लेते हैं बार बार। और जमहात, बीच बीच में जमहाई लेते जा रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरन धूर धूसर गात। और कभी कभी जब वे घुटुअन चलते हैं तो उनके जो पायले हैं उनसे रुंझुन रुंझुन बजने लगता है, और उन्होंने शरीर पर क्या किया है, पूरे में धूल मिट्टी लगा ली है। धूल धूसर गात मतलब पूरा शरीर उनका धूल में सन गया है। कबहू झुक के अलग खींचत, अलग मतलब बाल या फिर लटें, कभी वे झुककर अपनी बाल अपनी लटें खींचने लगते हैं। और नैन जल भर लात, और अपनी आंखों में जल भर लाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, कभी कभी वे तुतलाकर बोलने लगते हैं, कभी कभी बोलने लगते हैं तात। तो सूर हर की निरख शोभा निमिख तजत नमात। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी शोभा देखकर, ऐसी सुंदर शोभा देखकर उनकी जो माता है वह निमिख मतलब पल भर के लिए भी उनको नहीं छोड़ती, वह ऐसे ही देखती रहती हैं अपने लाल की शैतानियाँ। एक बार फिर देख लेते हैं कि कृष्ण क्या हुआ, माखन खाते खाते रूठ गए, और रूठे ऐसे कि उनकी आंखें सब लाल हो गई, भौं तिरछी करने लगे, बार बार जम्हाई लेने लगे। कभी वे घुटनों के बल चलते,
जिससे उनके पैरों में जो पड़ी जो पैजनियाँ हैं, जो पायले हैं, उससे रुंझुन-सा निकलने लगते हैं। कभी वे घुटने के बल चलकर अपने शरीर को गंदा कर लेते हैं, धूल-धूसर कर लेते हैं। कभी कृष्ण अपने बालों को खींचने लगते हैं और आँखों में आंसू भर लाते हैं। कभी-कभी तोतली बोली बोलते हैं, तो कभी तात बोलने लगते हैं। तो सूरदास कहते हैं, कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर जो यशोदा है, वह उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। मतलब वे इन छोटी छोटी लीलाओं में उन्हें अद्भुत रस आने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब वे क्या सीखे हैं? अपनी मैया को ब्लैकमेल करना। जैसे हमारे घर में हम लोग होता है ना कि अगर आज पापा ने स्कूटी नहीं दिलाई, बाइक नहीं दिलाई, तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो अब वैसे ही कृष्ण हो गए। कह रहे हैं कि मैया, और उनकी जो डिमांड है ना वह कितनी ज़्यादा है, ये देखो। कह रहे हैं कि मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। मैया मुझे तो चांद का खिलौना चाहिए, मुझे तो चांद चाहिए खिलौने में। और नहीं तो मैं क्या नहीं करूँगा, धौरी को पै पान न करी हूँ। धौरी मतलब होता है गाय, पै मतलब दूध। नहीं तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा। और ये जो ऊपर है ना, ये टाइपो है। अब बेनी सिर ना गुथई हूँ, और मैं जो चोटी है वह अपने सिर पर नहीं कराऊंगा। और मैं और क्या नहीं करूँगा, मोतिन माल न धरे हूँ उर पर। और जो मोतियों की माला है वह मैं गले में नहीं पहनूंगा। और झंगुली कंठ न लए हूँ, ना मैं अपने गले पर कुछ और लाऊंगा। मतलब उनकी ब्लैकमेलिंग बढ़ गई है कि अगर तुमने मुझे चांद का खिलौना नहीं दिलाया तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा, चोटी सिर पर नहीं बनाऊंगा, मोतियों का माला नहीं पहनूंगा, और कुछ भी गले पर धारण नहीं करूंगा। जय हो लौट अभय धरती पर। और छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जिद पूरी नहीं करो तो वे धरती पर लौट जाते हैं, जमीन पर लौट लगा देते हैं। तो जय हो लौट अभय धरती पर, मैं अभी हाल धरती पर लौट जाऊंगा। तेरी गोद न आए हो, लेकिन तुम्हारी गोद नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। और मैं अब ना नंद बाबा का ही लड़का कहलाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जशोदा। अब जो यशोदा जी हैं वह उन्हें बहलाने लगती हैं। क्या कह रही? अच्छा तुम अपना कान लाओ, तुमको एक बात बताते हैं। होती है ना मम्मियाँ, जिद करके लग जाओ कि तो देखो तुम कान लाओ, तुमको एक बात बताते हैं। दाऊ ही ना ही सुनाई हो, और ये बात ना तुम अपने बड़े भैया को मत बताना, मैं बड़ा सीक्रेट तुमको बता रही हूँ। क्या सीक्रेट है? कि चंदा हूँ ते अति सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया में हो। तो जो है तुम्हारे लिए क्या करेंगे, चांद से भी सुंदर नई सी दुल्हनिया से तुम्हारा ब्याह करा देंगे। कृष्ण बड़े खुश। अच्छा चांद लेकर क्या करेंगे? वही बात है ना कि अब मुझे सीधे सीधे चांद की जैसी दुल्हनिया मिल रही है, तो क्या दुल्हनिया का नाम सुन के तो फिर अच्छे अच्छे हो जाते हैं। तो वो तो कृष्ण है। कह रहे ठीक है। तो वो कह रही है कि कान लाए कछु कहत जशोदा, तुम अपना कान लाओ और तुम दाऊ को मत बताना कि मैं चंदा से भी बहुत सुंदर दुल्हनिया के साथ क्या करूँगी, तुम्हारा ब्याह करूँगी। और तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जय हो। अब कृष्ण ना क्या हुए कि और खुश हो गए। तेरी सो, तुम्हारी कसम मैया, सुनो मैया, मैं अभी ब्याह करूँगा, अभी ब्याह होगा। और सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि जितने भी सखा हैं वे सब बराती बनकर इनके विवाह में मंगल गीत गाएंगे। अब देखिएगा एक बार और, कृष्ण चंद्रमा को देख के कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना लूँगा, वरना मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा, चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोतियों की माला नहीं पहनूँगा, अभी धरती पर लौट जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, तुम्हारा और नंद बाबा का बेटा भी नहीं कहलवाऊँगा। तब माँ यशोदा कृष्ण को बहकाते हुए कहती हैं कि सुनो, तुम कान में मेरी बात सुनो, यह बात बलराम को भी ना बताना, तुम्हारा ब्याह चंदा से भी सुंदर दुल्हन से करूँगी। यह सुनकर कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मुझे तुम्हारी सौगंध है, मैं अभी ब्याह करने जाऊँगा। इस पर सूरदास कहते हैं कि वे कृष्ण की बारात में बाराती बनकर मंगल गीत गाएंगे। सूरदास तो बस इतने भर से खुश हो जा रहे हैं कि जो कुछ भी हो जा रहा है मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।